नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपसे एक कमिटमेंट दिया था कि एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज में आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें 2024 के जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैथ्स के, वे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चे मैं इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। तो आज से बच्चे स्टार्ट हो गया है। आज ये पहला वीडियो है जिसमें मैं रेशियो से स्टार्ट किया हूं, और इन सब का बच्चे पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। 2024 के जो भी क्वेश्चन आए हैं मैथ्स के, जो अभी पेपर हुआ था, उसमें सारे क्वेश्चन का जो प्रॉपर तरीके से पीडीएफ है, चाहे आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकेंगे घर में, तो वो टेलीग्राम चैनल में आज अपलोड हो भी जाएगा। तो बच्चे, टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जरूर जुड़ जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की ये पहली क्लास है और ये पहला क्वेश्चन रेशियो का, जो एसएससी जीडी 2024 मतलब इसी साल जो पेपर हुआ था फैब तक, तो बच्चे उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे, और टॉपिक रेशियो है। तो आज की क्लास में टोटल 25 सवाल में कराऊंगा। कितने सवाल कराऊंगा? 25। और बहुत ही आसान वे में यूनिक सॉल्यूशन रहेगा कि बेस्ट तरीके से आप एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैथ्स के 40 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, और 40 का 40 पूरा जो आपका स्कोर हो जाए, उसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पे पूरा मेहनत करना शुरू कर रहा हूँ। अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स भी चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आप क्लासेस को ले सकते हैं। लेकिन अभी प्रीवियस ईयर का जो सिलसिला है वो हम स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का। तो सबसे पहले बच्चे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द स्मॉलेस्ट, और ये पूछा निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से सबसे छोटा अनुपात आपको फाइंड करना है। तो सबसे छोटा अनुपात इनमें से सबसे छोटा कौन सा होगा, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रेशियो होता है उसको हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं, उसको हम भिन्न भी बोलते हैं। मतलब अगर कोई रेशियो x अनुपात y है तो इसको हम x बटा y भी लिख सकते हैं। तो ये अनुपात छोटा होने का मतलब ये फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होनी? छोटी होनी। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन की वैल्यू किसकी होगी, और ये पता करने के लिए हम x को किससे डिवाइड करके देखेंगे? y से। और y से डिवाइड करके रिजल्ट जो आएगा उसको देखते हुए हम पता कर लेंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। जैसे यहाँ पे 8 अनुपात 9 है, तो हम यहाँ पे 8 अनुपात 9 का मतलब 8 बटा 9 है। अब 8 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 80 बन जाएगा। और 9 अट्ठे कितना होता है बच्चे? 72। 9 अट्ठे 72 होता है, तो 0.8 समथिंग आएगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है, बस दशमलव के बाद एक अंक लिख लो, इतना पर्याप्त रहता है। उसके बाद बच्चे 2 है, और 2 को किससे डिवाइड करना है? 5 से, और ये आ जाएगा 0.4, क्योंकि दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 5 चौके 20। तो ये बच्चे 0.4 है, 0.8 है, तो ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा है। आगे देखते हैं, 7 को भी बच्चे किससे डिवाइड करेंगे? 11 से, तो दशमलव लगाएंगे तो 70 हो जाएगा, और 11 छिके क्या हो जाएगा? 66, और ये बच्चे 0.6 समथिंग आएगा। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 11 तो बड़ा है 7 से, तो ये तो 1 दशमलव समथिंग आएगा। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? 0.4 वाला। इसलिए बच्चे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो क्वेश्चन यही पूछा था, निम्नलिखित में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? तो सबसे छोटा अनुपात कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, क्योंकि 0.4 आ रहा है। उम्मीद करता हूं ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। और अब बढ़ते हैं बच्चे सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसका पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक शेयर करिए। और ये पूरा कंप्लीट प्रीवियस ईयर कराने की जिम्मेदारी बच्चे मैं आपके लिए लिया हूं, इसको पूरा कंप्लीट भी कराऊंगा। अब आते हैं बच्चे सेकंड सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके सामने। यहां पे क्वेश्चन बोला है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, कि पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात दिया है। पीतल को यहां पे इंग्लिश में भी दिया है बच्चे कि द कॉपर टू जिंक इन अ ब्रास। तो यहाँ पे ब्रास में बच्चे, ब्रास एक क्या है? मिश्र धातु है, जिसमें दो चीजों का रेशियो दिया है बच्चे, कॉपर का और किसका? जिंक का। तो यहाँ पे पीतल बोला है, पीतल में तांबे और जस्ते का, जस्ते को हम लोग इंग्लिश में जिंक बोलते हैं, ठीक है। तो कॉपर, तांबे का, और यहाँ पे बच्चे जिंक का रेशियो दिया है। मतलब तांबे को क्या बोलेंगे? कॉपर, और जस्ते को क्या बोलेंगे? जिंक। तो यहाँ पे कॉपर और जिंक का रेशियो दे दिया है 25:12। तो यहाँ लिख देता हूँ, कॉपर है, यहाँ पे जिंक है। कॉपर का रेशियो बच्चे कितना है? 25, और इसका कितना है बच्चे? 12। अब क्वेश्चन में बोला है बच्चे 370 किलोग्राम पीतल, पीतल मतलब ब्रास, ब्रास मतलब इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों के मिक्सचर के बारे में दिया है। कितना केजी है इन दोनों का मिक्सचर बच्चे? 370 किलो। कितना है? 370 किलो। तो आपसे पूछा है, बताइए कि तांबे की कितनी मात्रा होगी। तांबे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चे? यहाँ पे कॉपर। क्या बोलेंगे? कॉपर। तो आपसे कॉपर की मात्रा पूछा है, और टोटल मिक्सचर आपको दे दिया है। तो टोटल मिक्सचर मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मिक्सचर, अगर हम रेशियो में देखेंगे तो रेशियो में टोटल मिक्सचर क्या होगा? इन दोनों को ऐड करके हम देख सकते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 2 क्या हो जाएगा? 7, और 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3। तो रेशियो में टोटल कितना दिख रहा है? 37। और एक्चुअल में टोटल कितना दिया है बच्चे? 370 किलो। तो आप ये बोल सकते हैं आपका जो 370 किलो वास्तविक में जो वैल्यू है वो कितने रेशियो के बराबर है? 37। तो जिसके बराबर होता है उसको हमेशा कहां लिखते हैं मेरे भाई? नीचे।
कहाँ लिखते हैं? नीचे। कंपैरिजन करते हैं तो उसको नीचे लिखते हैं। जो दिया है उसका रेशियो हमेशा कहाँ लिखते हैं? नीचे। आपसे पूछा था कॉपर के बारे में और कॉपर का रेशियो कितना दिख रहा है? 25। तो इस 25 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 25 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए इसमें गुणा भी कितने का कर देंगे बच्चे? 25 का। तो ये कॉपर का पता चल जाएगा कि कितना है। तो बस बच्चे इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पे 10 से कट जाएगा और ये 10 × 25 कितना हो जाएगा बच्चे? 250। तो 250 किलो का बच्चे क्या आ जाएगा यहाँ पे? आपका कॉपर। ठीक है। तो अगर आपको जिंक निकालना होता तो कितने का गुणा करते हैं? यहाँ पे 25 की जगह कितने से गुणा करते हैं? 12। अगर कॉपर निकालना है इसलिए आपने किससे गुणा किया है? 25। अगर आपको जिंक निकालना होता तो कितने से गुणा करते हैं? 12। तो याद रखना, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। जो दिया रहता है उसका रेशियो नीचे लिखते हैं और जो पूछा उससे गुणा कर देते हैं। तो पूछा क्या था? कॉपर, इसलिए कॉपर वाले रेशियो से गुणा कर दिए, और दिया था मिक्सचर, इसलिए मिक्सचर वाले रेशियो से डिवाइड कर दिए। उम्मीद करते हैं बच्चे आपको ये समझ में आया होगा। ये हो गया सवाल नंबर दूसरा। अब बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। टोटल 25 क्वेश्चन करने, थोड़ा धैर्य रखना, ध्यान से देखना और इसको पूरा समझते चलना। और नोट्स बनाने की जो सिलसिला है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे हम पीडीएफ दे देंगे। अगर आपको अभी भी लिखना हो तो साथ में लिख भी सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं बच्चे। ये भी जीडी 2024 के सारे क्वेश्चन जीडी 2024 के हैं। ठीक है। 17,600 को राजा, राम और मोहन, 3 लोग हैं। राजा, राम, मोहन, एक आदमी नहीं है, अलग अलग है, याद रखना। राजा, राम और मोहन के बीच में क्रमशः 6:7:9 के अनुपात में क्या किया गया है दोस्त? बांटा गया है। मतलब यहाँ पे एक राजा के पास कितना दिया गया है? 6 रेशियो। तो राम के पास कितना रेशियो दिया गया है? 7। और यहाँ पे एक और भाई हैं जिनका नाम मोहन है, उनको कितना दिया गया है? 9। अब इस रेशियो में इतना रुपया टोटल कितना बांटा गया है? 17,600। उसको 3 लोगों में इस रेशियो में बांटा गया है। अब आपसे पूछा, इनमें मोहन का हिस्सा आपसे पूछा है, तो मोहन का हिस्सा कितना होगा? तो मोहन का हिस्सा रेशियो में कितना दिख रहा है? 9। तो 9 रेशियो की आपको वैल्यू निकालना है, क्योंकि मोहन का रेशियो कितना है बच्चे? 9 है। यहां पे देख रहे होगे मोहन का रेशियो कितना है? 9 है। तो आपको 9 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन करेंगे एग्जाम में। तो मैं अभी सॉल्व भी करवाऊंगा और ऑप्शन से भी करवाऊंगा, क्योंकि हम पूरा आपको व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो करेंगे क्या बच्चे? टोटल कितना रुपया बांटना था? 17,600 रुपए। और इसको किस रेशियो में बांटना था? 6, 7 और 9। तो इनका टोटल रेशियो कितना होगा? तो तीनों को जोड़ दो, तो 9 और 7 हो जाता है 16, और 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22। तो टोटल रेशियो कितना है? 22। मतलब 17,600 टोटल 22 भागों में बटेगा, 22 रेशियो में डिवाइड होगा। आपको किसकी वैल्यू निकालना है बच्चे? मोहन का। और मोहन को कितना रेशियो मिल रहा था बताइएगा? यहाँ पे 9। मोहन का हिस्सा कितना था? 9 हिस्सा। तो यहाँ पे गुणा किससे कर देंगे? 9 से। तो मोहन का एक्चुअल में कितना रुपया मिलेगा ये पता चल जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 22 से काटना हो तो उसके पहले आप 11 से काट लीजिए। 11 दूनी 22 होगा, 11 एकम 11, 11 छिके 66, डबल 0, 2 से कट जाएगा बच्चे कितने? 800। और 8 × 9 कर देंगे तो 72, और ये आ जाएगा 7200। मतलब यहाँ पे मोहन को कितना रुपया मिलना चाहिए था? 7200। और यही क्वेश्चन का क्या होगा? जवाब होगा। ये मैंने बेसिक से बताया, लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं खुद पेपर में बैठता तो ऐसा कभी नहीं करता। मैं पहले ऑप्शन से ट्राई करता, अगर ऑप्शन से हो जाता तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऑप्शन से नहीं होता तो मैं जरूर सॉल्व करता। कैसे? ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, अब ऑप्शन से करने का तरीका मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन ने पूछा था मोहन का हिस्सा बताइए, मोहन को कितना मिलेगा? तो मोहन का रेशियो में कितना था बच्चे? 9 रेशियो। मोहन का रेशियो कितना था? 9। तो मोहन का रेशियो कितना था? 9 था। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मोहन का रेशियो अगर 9 है तो मोहन को उतना रुपया मिलेगा जो हमेशा 9 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 9 से। क्योंकि 9 मोहन का होने का मतलब मोहन को जो मिलेगा वो 9 रेशियो मिलेगा, मतलब 9x के फॉर्म में रहेगा। मतलब जो भी आंसर आएगा 9x की वैल्यू वो हमेशा किससे भाग जाएगा? 9 से, क्योंकि वो 9 का क्या है? मल्टीपल है। 9 का क्या है? गुणज है। 9 का गुणज हमेशा 9 से भाग जाता है। तो आपको ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो 9 से डिवाइड होता है। क्या ये बताइए 4000 कभी भी 9 से जाएगा? कोई भी संख्या 9 से तब डिवाइड होता है जब उसके अंकों का योग 9 से चला जाए। ये भाज्यता के नियम में आपको पढ़ाया जाता है। किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर किससे चला जाए? 9 से, तो पूरी संख्या 9 से जाती है। जैसे मान लो 81 है, तो 81 9 से बिल्कुल जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 8 और 1 क्या होता है? 9, और 9 9 से पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर कोई बोले 183 क्या 9 से जाएगा, तो आप इनके अंकों को जोड़िए। 8 और 1 9, और 9 3 क्या होता है? 12, और 12 क्या 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 होता है, 12 नहीं जाता, इसलिए 9 से नहीं जाएगा। इसलिए आपको 9 का चेक करना है तो अंकों का योग करेंगे तो 4000 बिल्कुल 9 से नहीं जाता। 48 में 8 4 12, 12 भी 9 से नहीं जाता। 6 5 11 ये भी 9 से नहीं जाता, लेकिन 7 2 9 ये 9 से जाता है। तो यही क्वेश्चन का जवाब होगा। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कब? जब आप पूरी चीज सीखे हों, लेकिन ये आना जरूर चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? तो उम्मीद करते हैं बच्चे यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 3 सवाल बच्चे मैंने अभी तक फिलहाल में कराए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 4 में।
चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ये बच्चे, ये भी एग्जाम में आया था, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला क्या है बच्चे, एक बार पढ़ते हैं। PQR का अनुपात 6:5:9 दिया है, यदि उनका योग कितना है 400, तो P और R के बीच का अंतर आपसे पूछा है। तो इसको मैं ऑप्शन से पहले करवा देता हूं। क्वेश्चन में पूछा P और R के बीच का अंतर, तो ये बता दो P का रेशियो कितना दिख रहा है बच्चे 6, और Q का कितना दिख रहा है 5, और R का कितना दिख रहा है 9। आपको इनका अंतर पूछा है, किसका किसका बच्चे पूछा है, P का और R का। P का कितना रेशियो है 6 और R का कितना है 9, इनका अंतर निकालेंगे तो कितना रेशियो आएगा 3। तो आपको वो ऑप्शन होगा जो किससे भाग जाना चाहिए, 3 से। अब देखिए 3 से क्या 80 जाता है, नहीं जाता। 3 से क्या 70 जाता है, नहीं जाता। 100 जाता है क्या, नहीं जाता। कौन जाता है 60। इस हिसाब से कौन सा जवाब आ जाएगा 60। तो ये ऑप्शन से आपने सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना होगा तो सॉल्व करके भी मैं बता देता हूं, क्योंकि आपको इस चैनल में मैं हर एक चीज आपको सिखाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो दोस्त जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, कैसे करते हैं। अब अगर आप देखते हैं तो PQR का अनुपात ये था, यदि उनका योग कितना दिया था 400, तो टोटल योग दिया है 400। योग का मतलब तीनों का सम, तीनों का सम अगर 400 दिया है तो तीनों का सम रेशियो में देखेंगे तो तीनों को जोड़ के देखिए तो 9 और 5 कितना होता है 14, और 14 और 6 क्या होता है 20। तो तीनों का सम रेशियो में कितना है 20, लेकिन एक्चुअल में कितना है 400। तो 400 को कितने अनुपात में बांटना है, 20 अनुपात में बांटना है, इसलिए हमने भाग दे देना है 20 से। क्वेश्चन में पूछा P और R के बीच का अंतर, P का रेशियो कितना है यहाँ पे 6 और Q का R का कितना है 9, तो दोनों का अंतर कितना रेशियो है 3। तो 3 रेशियो की वैल्यू निकालना है तो गुणा भी किससे कर देंगे 3 से, और 3 से गुणा कर देंगे तो बस आंसर आ जाएगा। 20 दूनी 40 होता है और ये 0, 20 × 3 कितना होता है 60। तो इस हिसाब से कौन सा जवाब आ जाएगा बच्चे, डी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं बच्चे 5वें नंबर के सवाल पे। तो ये चारों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे और इसमें कोई समस्या नहीं होगा। तो ये पूरा जितना भी आया था 24 में, जितने भी मतलब सेट हुए थे, ये सारे सेट के क्वेश्चन हैं। देखो जीडी में अलग अलग दिन होते हैं एग्जाम, तो अलग अलग दिन में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे करा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्योंकि एक पेपर नहीं होता, इसमें मल्टीपल पेपर होते हैं। मल्टीपल मतलब अलग अलग सेट, हर दिन अलग अलग रहते हैं, तो सारे सेट का संयोज करके हम यहाँ पे करें, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चे कौन से नंबर में, 5वें नंबर पे। 5वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना मिस्टेक है बच्चे, अब वो मिस्टेक को मैं सही कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, मतलब जिन्होंने टाइप किया है, तो मैं इसको सुधार के लिखवा दे रहा हूँ। कौन सा नंबर है बच्चे, 5वां। तो 5वें में था 7:5:3, और उसके बाद अनुपात में यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, ये भी दिया था, लेकिन यहाँ इन्होंने टाइप करने में मिस्टेक कर दिया, तो मैं यहाँ पे सही कर दिया हूँ इनको। तो याद रखिएगा 4 संख्याओं का 7:5:3:2 के अनुपात में है, मतलब यहाँ पे 4 संख्या, इन चारों का अनुपात दे दिया है 7, 5, 3 और 2। अब आपसे बोला है इन संख्याओं का योग कितना है बच्चे, 68 है। योग मतलब इनका सम दे दिया है 68, और आपसे पूछा है चौथी संख्या का योग कितना है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ। तो यहाँ पे पहली और चौथी का योग पूछा है, किसका किसका पूछा है, पहली और चौथी। तो आपसे पूछा है पहली प्लस चौथी का योग कितना होगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले ऑप्शन से ट्राई करते हैं, और ऑप्शन से आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो हम सॉल्व भी कर देंगे। तो पहली संख्या का रेशियो कितना दिख रहा है बच्चे, 7, और चौथी संख्या का रेशियो कितना दिख रहा है, 2। तो 7 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना रेशियो आएगा, 9। तो आपका जो भी आंसर होगा किससे भाग जाना चाहिए, 9 से। तो ये बताइए 9 के पहाड़ा में 48 आता है क्या, 9 के पहाड़ा में 32 आता है क्या, 9 के पहाड़ा में 24 आता है क्या, 9 के पहाड़ा में 36 आता है क्या। तो यही आंसर होगा। तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बाकी सॉल्व करके भी दोस्त हम आपको बता देते हैं। तो इस तरीके से आप पेपर में ना क्वेश्चनों के साथ खेलोगे। क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो सॉल्व करके बताएंगे तो ये बताइए इन चारों संख्याओं का योग कितना दिया था, 68। कितना दिया था, 68, और रेशियो में बच्चे कितना था, 7, 5, 3 और 2। तो तीनों का योग कर देंगे, मतलब चारों का योग कर देंगे, चारों को जोड़ देंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, और 12 3 15, और 15 और 2 क्या हो जाएगा बच्चे, 17। तो किससे डिवाइड कर देंगे, 17। मतलब टोटल जो योग 68 था वो रेशियो में कितने के बराबर था, 17। तो किससे भाग दे देंगे बच्चे, 17 से। आपसे पूछा था बच्चे कौन से का योग पूछा था, पहले और चौथे का, और पहले और चौथे का योग कितना था, 9 रेशियो। तो आप गुणा किससे कर देंगे, 9 से, क्योंकि आपको इनका योग की वैल्यू निकालना था। 17 चौके 68 होता है, 4 × 9 कितना होता है, 36। उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, डी ऑप्शन। यही क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये हो गए बच्चे 5 सवाल। अब हम आते हैं बच्चे 6वें में। इसका भी आप चाहें तो देख सकते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें, 6वें नंबर पे। 6वां नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चे, ये भी आपके एग्जाम में आया था, इसको भी देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। तो m और n का रेशियो 9:6 दिया है। आपको m + n और m - n का अनुपात पूछा,
इससे आसान क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता। m प्लस n करना है तो m का रेशियो कितना है 9 और n का रेशियो कितना है 6, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 लिखिए और यहाँ पे 6 लिखिए, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे 9 और 6 लिखिए तो 9 में से 6 का टाइम कितना आ जाएगा 3, और 3 एकम 3, 3 बचे 15, तो ये आ जाएगा 5:1। तो इसका जवाब हो जाएगा बच्चे कौन सा, डी ऑप्शन। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें बस रेशियो की वैल्यू पुट कर दीजिए और उसी से रेशियो निकल जाएगा और आसानी से क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, और यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, और समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यहां तक की क्लासेस कैसी लगी। अब हम बढ़ते हैं बच्चे आगे 7वें नंबर पे, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से देखते रहिए, पूरे वीडियो पे बने रहिए और पूरा वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। देखिए, सबसे मेन होता है ना डेडिकेशन, कि आप कितने समय तक पढ़ रहे हैं। और क्या होता है ना, बच्चों के साथ उम्मीद तो बहुत रखते हैं कि ऐसा ऐसा करना है, ये बन जाना है, लेकिन उसके लिए मेहनत की जरूरत होती है, कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है और रेगुलरिटी की जरूरत होती है। वो मेंटेन करिए, एग्जाम बिल्कुल क्रैक होगा, ठीक है। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 7वां में बोला है बच्चे पी और क्यू का अनुपात दिया है 6:5 और आपको इनका रेशियो पूछा है। तो पी का रेशियो कितना है 6 और क्यू का रेशियो कितना है 5। पी की जगह 6 रख दीजिए, क्यू की जगह 5 रख दीजिए और रेशियो बना दीजिए, वही आपके क्वेश्चन का क्या होगा जवाब। तो बस पी का रेशियो कितना दिख रहा है 6 और आपको इसका और इसका रेशियो पूछा है, तो पी की जगह 6 रखेंगे तो 6 × 6 कितना हो जाएगा बच्चे 36, और यहाँ पे साइन लगा है प्लस, और क्यू का वैल्यू कितना रखेंगे 5, 5 × 5 क्या हो जाएगा 25। इनको जोड़ दीजिए, 6 5 11 और 3 2 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 61। क्लियर है कि नहीं है? और 61 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो यही आंसर होगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको मन ना माने, भारी भारी लगे, तो आप आगे भी कर सकते हैं। पी का रेशियो कितना रखेंगे 6 और 6 छांग कितना हो जाएगा 36 और 5 × 5 क्या हो जाएगा 25, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 11, तो ये आ गया 11। क्लियर है कि नहीं है? तो पूरा, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठो तो ऐसा नहीं कि पूरा करके दिखाना है, आपको बस उत्तर आ जाए, टिक मारिए और आगे बढ़िए, तब आपको वर्दी से कोई रोक नहीं सकता। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम चलते हैं बच्चे 8वें क्वेश्चन पे। बड़े आसान क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत खतरनाक हो, बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, बस स्पीड चाहिए होता है आपको पेपर में, ठीक है। 8वां नंबर का क्वेश्चन, x और y का अनुपात दिया है और आपको ये अनुपात पूछा। इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। x का रेशियो 1 है और y का रेशियो 5 है, तो x की जगह 1 रखेंगे और x की जगह 1 है, लेकिन y की जगह कितना रेशियो है 5 है, तो 1 और 5 को जोड़ देंगे तो 1:6 बच्चे, यही क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा, डी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़े आसानी से सॉल्व हो गया होगा। अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। यहां तक उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे है कि आपको पूरे क्वेश्चंस में करा दूं, इसलिए जितने भी आए हैं सब करा रहा हूं, इसमें कोई क्वेश्चन को मैंने छाटा नहीं है, जितने भी आए हैं पेपर में वो सब करा दे रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर किसमें, यहाँ पे 9वें में पी क्यू आर का रेशियो दिया हुआ है और आपको 3R का मान निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन गड़बड़ है बच्चे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधारूंगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं पहले से ही इसको देख लिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे सुधार दे रहा हूँ। तो पी क्यू आर का अनुपात 5 3 2 दिया था, तो किसका मान निकालना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो निकालना था 2p रेशियो 4q। ये पीडीएफ में भी गड़बड़ होगा तो आप जरूर इसको नोट कर लीजिएगा, ये वाला पीडीएफ भी जरूर ले लीजिएगा। 3R इनका मान आपको निकालना है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी यहाँ पे सुधार देते हैं, तो सॉरी कितना है बच्चे 2p रेशियो 4q रेशियो 3R, ये रेशियो पूछा है आपसे, ठीक है। तो आपसे PQR का रेशियो देखिए, इसका रेशियो पूछा है, तो बड़ा आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए P का रेशियो कितना है बच्चे 5, तो यहाँ पे 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 10 आ गया, 4q है तो q की वैल्यू कितनी है बच्चे 3 है, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे r की वैल्यू कितनी है बच्चे 2 है, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, तो 2 पंचे 10, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छिक्के 12, 2 3 6, 2 छिक्के 12, 2 3 6, तो 5 6 3, यही बच्चे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, ये क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन में से एक था, बस प्रिंटिंग मिस्टेक था तो उसको हमने सुधार दिया। तो यहाँ तक 9 क्वेश्चन तक क्लियर है, 10 में भी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसको भी सुधार लेंगे, फिर हम आगे करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 10वां, ठीक है। अब 10वां सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, ये भी देखिएगा। ये क्वेश्चन भी बड़े आसान वे में हम उड़ा सकते थे, जो पेपर में आया था। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखें, लेकिन इसके लिए कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, उस मिस्टेक को मैं पहले सही कर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन में मिस्टेक ये था, ये जो अनुपात लिखा है ये गड़बड़ लिखा है, 36 नहीं था, 3:6:7 था, लेकिन मेरे भाई ने यहाँ पे 3 अनुपात वो अलग से खेल कर दिया था, और यहाँ पे 22 नहीं है, ये 2Z है, ये 2Z है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसको मैंने सुधार दिया है। XYZ का रेशियो यहाँ पे क्या था, 3:6:7
1:7 और 5y माइनस एक्स प्लस 2z है बच्चे, यहाँ पे याद रखिएगा, इज इक्वल टू कितना है 123 है। ये पूरा क्वेश्चन को मैंने सुधार दिया है। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को भी करते हैं, ध्यान से देखिए। एक्स वाई जेड का अनुपात दिया है 3, 6, 7 और आपसे 5y माइनस एक्स प्लस 2z की वैल्यू दे दिया है 123, ये मान दे दिया है और आपको किसका मान पूछा है, एग्जैक्ट y का मान बताइए कि क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जेड का रेशियो है। तो अगर हम ये इक्वेशन देखें तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में रेशियो की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये बताइए x का रेशियो कितना है, 3 है, तो x की जगह 3 है और y की जगह रखेंगे 6 और z की जगह क्या रखेंगे 7। तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या है, 5y माइनस एक्स प्लस 2z है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो y का कितना दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे बताइएगा जल्दी से, 6, तो 5 × 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। x की जगह कितना दिख रहा है 3, तो यहाँ 3 रख लेंगे और यहाँ पे z की वैल्यू कितना है बच्चे 7, तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। अब 30 में से 3 घटा देंगे तो 27 हो जाएगा और 27 में से 14 जोड़ देंगे तो 7, 4, 11 और 2, 3 और 1 क्या हो जाएगा 41। तो रेशियो में ये जो वैल्यू देगा, ये समीकरण अनुपात में कितना देगा 41, कितना देगा 41, लेकिन वास्तविक में कितना है 123। तो ये 123 वैल्यू है और ये क्या है रेशियो। तो आप कह सकते हैं कि 123 जो वैल्यू है वो कितने रेशियो के बराबर है 41, तो कितने भागों में बटेगा 41। क्लियर है। आपसे पूछा y का मान और y का रेशियो कितना है बच्चे बताएंगे 6, तो गुणा किससे कर देंगे 6 से, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी। और 40 तियां 120 होता है, मतलब 41 तियां हो जाएगा 123 और 6 × 3 कितना हो जाएगा 18। उस हिसाब से क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बच्चे कौन सा, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं बच्चे और फिर आगे बढ़ूंगा। पहले बताएं यहां तक क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से देखिए। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर किसमें 11वें में। 10 तक क्लियर होगा, तो अब आते हैं बच्चे 11वें में। ठीक है, अब 11वें नंबर के क्वेश्चन में चलेंगे। 11वां नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या बोला है 11वां नंबर का क्वेश्चन। अब 11वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे, ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन बोला है पी क्यू आर का रेशियो दे दिया है बच्चे। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं इसको सुधार रहा हूँ। पी क्यू आर का रेशियो 9:10:11 था, तो इसको सही कर दे रहे हैं 9:10:11। ठीक है, याद रखिएगा 9:10:11 ये पी क्यू आर का रेशियो दिया था। फिर आपसे पूछा है बच्चे, यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे पी प्लस क्यू होगा, पी प्लस क्यू, और यहाँ पे भी लिख देते हैं पी प्लस क्यू। तो आपसे क्या क्वेश्चन में था, P अनुपात Q अनुपात R आपके पास दे दिया था 9:10:11 और आपसे एग्जामिनर ने पूछा था P प्लस Q का रेशियो बताइए। बड़ा इजी क्वेश्चन है, Q प्लस R का रेशियो और बच्चे किसका R प्लस P का रेशियो, इसका रेशियो आपको बताना है। तो बस बच्चे आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। P का रेशियो कितना दिख रहा है 9 और Q का कितना दिख रहा है बच्चे 10। तो 9 और 10 को यहाँ पे जोड़ के लिख दीजिए, तो 9 और 10 क्या होता है 19। ठीक है, 19 आ गया। अब Q और R का लिखना है, तो Q का कितना दिख रहा है बच्चे 10 और R का कितना दिख रहा है 11। 10 और 11 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो यहाँ तक हो गया। अब बताइए R और P का जोड़ना है, तो R का कितना दिख रहा है 11 और P का कितना दिख रहा है 9। 11 9 कितना हो जाएगा 20। तो आंसर आ जाएगा 19, 21 और 20। उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, डी ऑप्शन। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा रिजल्ट। उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर होगा। तो ये 11 तक ही दिक्कत था, बाकी सारी क्वेश्चन बाकी ओके हैं आगे के, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। तो अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है, तो 11 तक कोई समस्या नहीं आया होगा। अब हम चलते हैं बच्चे, स्पीड से आगे बढ़ेंगे और आपको जितना भी पढ़ाए हैं उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में अभी तक आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। टोटल 45 क्वेश्चन है, आज हम 25 करेंगे और अगली क्लास में 20, तो ये चैप्टर 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के। अब देखो, अच्छा अगर आपको डिटेल में पूरा पढ़ना होगा, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक चैप्टर, तो आप ना कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि 4t = 5u है तो t + u बटा t का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया 4t जो है बच्चे वो किसके बराबर है 5u के बराबर। ठीक है, तो आप यहाँ से t और u का रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये ऊपर में t दिख रहा है, उसके नीचे u को बुला लीजिए। ठीक है, तो इसको शिफ्ट कर लीजिए u को डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 5 दिख रहा है और 5 के नीचे किसको बुला लीजिए r को। तो यहाँ से आपको किसका रेशियो मिल जाएगा t और u का, किसका रेशियो मिल जाएगा t और u का। मतलब t का रेशियो कितना दिख रहा है 5 और u का कितना दिख रहा है 4। और आपसे एग्जामिनर ने पूछा है t + u और बटे में क्या है बच्चे t। तो बस t की जगह रख दीजिए बच्चे 5 और u की जगह रख दीजिए 4। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और t का कितना दिख रहा है 5, तो बटे में क्या हो जाएगा 5। तो आंसर आ जाएगा 9/5 और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे आंसर। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको क्लियर होगा। तो इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया बच्चे 12वां क्वेश्चन। ठीक है,
अब आते हैं बच्चे 13वें क्वेश्चन में। यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने एक और दिया है, इसको भी अभी हम देखेंगे। पहले इसको ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 13वां। यहां पे क्या बोला है बच्चे, यदि a का 4/5वां भाग, अच्छे से पढ़ना, b के 2/5वें भाग के बराबर है, तो यहाँ पे का मतलब कुछ नहीं होता, गुणा होता है। का मतलब क्या होता है, गुणा। इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। तो a का बच्चे कितना भाग बोला है, 4/5। तो a का गुणा कर दिए 4/5 से, वो क्या है, भाग जो है वो b के 2/5 के, b के कितना बच्चे 2/5 भाग के क्या बोला है बच्चे, बराबर। बराबर मतलब ये दोनों बराबर है। क्लियर है कि नहीं। तो अब आप यहां से a और b का अनुपात निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, a और b का अनुपात इसलिए निकालना है क्योंकि आपसे यही पूछा है, a और b का क्या निकालिए, अनुपात। क्लियर है। तो a और b का अनुपात निकालने का तरीका, a के नीचे किसको ले आइए बच्चे, b को, क्योंकि a/b का मतलब ही होता है a अनुपात b। क्लियर है। सबसे पहला क्वेश्चन यही था। अब यहाँ पे 2 दिख रहा है, ये 5, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। तिर्यक गुणा हो जाएगा 5 का 2 से, 5 दूनी 10, और 4 नीचे आ जाएगा, 4 पंचे 20। अब ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना रेशियो आ जाएगा, 1/2। तो a और b का रेशियो आ गया बच्चे कितना, 1/2। यही क्वेश्चन का जवाब होगा। ये हो गया 13वां क्वेश्चन। अब और 12 क्वेश्चन बचे हैं। 25 क्वेश्चन देखो कितने आसानी से हो रहे हैं। क्लियर है कि नहीं, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो बच्चे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर क्लास देखिए, वीडियोस में डेली एक अपलोड करूंगा, ठीक है। और आपका जैसे सीजी व्यापम का मैंने इसके पहले कराया था, छत्तीसगढ़ स्टेट में एक व्यापम का पेपर होता है, तो उनके व्यापम के सारे प्रीवियस ईयर मैंने कराए हैं। अब मैं जो शुरू किया हूँ वो जीडी का, उसमें कुछ टॉपिक्स बचे हैं, उसके बीच बीच में उसके भी वीडियोज आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, लक्ष्य क्या है कि अभी व्यापम के जैसे तुरंत में अभी एग्जाम नहीं आ रहे हैं, अभी जीडी के आ रहे हैं, तो जीडी के क्वेश्चन पहले हम करा देते हैं और साथ में व्यापम के बीच बीच में वीडियो लाके कुछ ही चैप्टर्स वहां पे बचे हैं, ठीक है। तो उसमें दिक्कत नहीं होगा आपको, वो भी करा देंगे। आगे देखिएगा बच्चे 14 क्वेश्चन, और साथ में एनटीपीसी का भी करवाने वाला हूं, रेलवे का, ठीक है। अब देखिए, यदि x = 3/8 टाइम्स ऑफ y है और y = 3/4 टाइम्स ऑफ z है, आपको x y z का रेशियो निकालना है। तो यहां पे क्या है बच्चे, x और x = क्या बोला है, 3/8 टाइम्स ऑफ क्या बोला है, y। तो यहां से हम x और y का अनुपात निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 3/8। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x और y का रेशियो। तो हम यहाँ पे x और y का रेशियो क्या लिख लेंगे, x और y का रेशियो हो जाएगा 3:8। कोई दिक्कत, 3:8 है, 3/8 को 3:8 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा y = 3/4 टाइम्स ऑफ z है, तो y = 3/4 टाइम्स ऑफ z बोला है, तो हम यहाँ पे y और z का अनुपात लिख सकते हैं। y के नीचे z आ जाएगा, यहाँ 3/4 हो जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं y और z का रेशियो हो जाएगा बच्चे 3:4। क्लियर है कि नहीं। आपका लक्ष्य क्या है, एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना। तो एक्स वाई जेड का रेशियो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको x अनुपात y दे दिया है बच्चे कितना, 3:8, ठीक है। और आपको y अनुपात z दे दिया है बच्चे कितना, 3:4। तो बीच में कॉमन कौन है, y इधर भी है, y इधर भी है। तो ऐसा अगर आपको कभी भी निकालना हो x अनुपात y अनुपात z, तो आप सीधा सीधा करेंगे क्या, x वाला लिखना है तो सीधा सीधा गुणा करेंगे, बीच वाला लिखना है y वाला तो आप ऐसे टेढ़ा गुणा कर देंगे y का y से, और z वाला लिखना है तो फिर सीधा सीधा। तो बच्चे सीधा रेशियो आ जाता है x y z का, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ पे 3 अट्ठे कितना हो जाएगा बच्चे 24, और फिर सीधा सीधा गुणा कर देंगे तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32। क्लियर है कि नहीं, पहले सीधा सीधा, सीधा सीधा, फिर क्रॉस, फिर सीधा सीधा, ठीक है। तो बस बच्चे ये रेशियो आ चुका है, यही क्वेश्चन का जवाब होगा, 9:24:32। उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ए ऑप्शन, यही क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही बना लो, ज़्यादा बेटर है। पहले बेसिक तो आना ही चाहिए और फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते थे, कोई इसमें समस्या नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या। अच्छा, मैं अगर खुद ऑप्शन से बनाता ना तो इसके लिए पेन यूज़ नहीं करता, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं इतना जो किया हूँ ना तामझाम, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर एग्जाम में आप ऑप्शन में बैठते तो कैसे करते, देखो यहाँ से आपको दिख रहा है कि x और y का अनुपात कितना है, 3:8। 3/8 मतलब 3:8, और y का अनुपात दिख रहा है z के साथ 3:4। तो ये बताओ y और z का रेशियो है वो कितना है, 3:8। ये बताओ z का रेशियो कितना दिख रहा है, तो z की जो भी रेशियो होगी वो किससे भाग जाना चाहिए, 4 से। किससे भाग जाना चाहिए, ये बताओ। 34 4 से जाता है क्या, 34 4 से कहाँ जाता है, 4 अट्ठे 32 होता है ना, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 31 4 से जाता है क्या, 31 4 से जाता है क्या, 32 4 से जाता है, यही आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। ये इतना जो किए हुए करने की जरूरत थी, लेकिन ये कब कर सकते हैं, जब स्किल डेवलप हो जाएगा, जब आप सीख जाएंगे। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का यूज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं बच्चे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 है, याद रखिएगा। अगला सवाल यहां तक ध्यान से देखिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। a अनुपात b दिया है 5:6,
बी अनुपात सी दिया है 2:3, तो आपको ए बी सी का रेशियो चाहिए। सेम क्वेश्चन है। अब हम एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के पहले ऑप्शन से ही करने की कोशिश भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये बताइए सी का जो भी रेशियो होगा, सी किससे भाग जाएगा बताइए, 3 से। किससे जाएगा, 3 से। क्या यहाँ सी 3 से जा रहा है, क्या यहाँ 3 से जा रहा है, क्या यहाँ जा रहा है, क्या यहाँ जा रहा है, ये दोनों ऑप्शन कट गए। क्लियर है कि नहीं। अब आप ये बताइए, यहाँ पे बी में हर जगह क्या है, 6 6 6, तो इसमें तो कोई एलिमिनेट होगा ही नहीं। तो अब आप पहले वाले में आ जाइए, इसमें आ जाइए पहले वाले में। अब ये बताइए ए किससे जाना चाहिए, 5 से। ये बताइए यहाँ पे ए 5 से जा रहा है क्या, ए 5 से जा रहा है क्या, ए 5 से जा रहा है क्या। तो अब ये दोनों ऑप्शन में फंस गए ना, या तो बी होगा या तो सी होगा, लेकिन अभी अब दिक्कत है। तो अब कोई बात नहीं है, आप ध्यान से देखिए, बी और सी का अनुपात है, बी और सी का अनुपात कितना दिख रहा है, 2:3। तो ये बताइए यहाँ पे बी कितना दिख रहा है आपका, 6, यहाँ पे सी कितना दिख रहा है, 3। इनका रेशियो निकालेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2:1 है कि नहीं है। और लेकिन होना कितना चाहिए था, तो क्या ये आंसर होगा, नहीं, यहाँ भी 2:3, तो ये भी कट गया। कौन सा ऑप्शन बच गया, सी। क्लियर है कि नहीं। तो हमने पेन भी नहीं चलाया, डायरेक्ट ऑप्शन से कर लिया। क्लियर है कि नहीं। तो ये अप्रोच कौन सा है, ऑप्शन वाला, ठीक है। इसमें आपका यही कंसेप्ट है कि उसका मल्टीपल आप चेक करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करना होता तो सॉल्व भी कर लेते। ए बी का अनुपात कितना दिया था, 5 6, हाँ या ना। बी सी का अनुपात कितना दिया था, 2 3। तो आप ए बी सी का अनुपात चाहिए तो सीधा सीधा गुणा करेंगे तो ए लिख लेगा, क्रॉस करेंगे तो बी लिख लेगा, और सीधा सीधा करेंगे तो सी। तो सीधा सीधा 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 6 दिया कितना हो जाएगा, 18। आ गया, 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10, 2 छिक्के 12, और 2 9 18। कितना रेशियो हो गया, 5:6:9। क्लियर है कि नहीं। तो ये हम सॉल्व भी कर लिए हैं, सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं था। ये ए अनुपात बी दिया था, ये बी अनुपात सी दिया था, और ये ए बी सी है। तो दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। सॉल्व करना तो बिल्कुल बनना चाहिए हर एक बच्चे से, लेकिन आपका अप्रोच भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पेपर जब करते हैं तो आपको ऑप्शन से देख देख के उड़ाते जाइए। पेन चलाने की कोशिश कम करिए, जितना पेन कम चलेगा उतना दिमाग आपका ज़्यादा चलेगा। क्लियर है। तो ये बच्चे हो गया क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन। अभी तक हमने 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे, 16वां क्वेश्चन क्या है, इसको भी ध्यान से देखते हैं और फिर हम करेंगे, ठीक है। 16वां क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे बोला है कि जे जी एच और जे का अनुपात दिया है, और जे के का अनुपात दिया है 2:5। ध्यान से देखना, ये बताओ यहाँ पे जे का रेशियो कितना दिख रहा है। तो अच्छा, दोनों में, इन तीनों में और इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ जी है, यहाँ एच है, यहाँ जे है, और यहाँ पे जे है और यहाँ के है। ऐसा कौन सा अक्षर है जो दोनों जगह है, यहाँ भी जे है और यहाँ भी। क्लियर है कि नहीं। ठीक है। अब ये बताओ जे का रेशियो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जे का रेशियो मतलब सेम है, मतलब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, रेशियो एकदम परफेक्ट है। दोनों जगह जे का वैल्यू क्या है, सेम है। अगर सेम नहीं होता तो सेम बनाना पड़ता। क्लियर है। सेम क्या करना पड़ता, बनाना। अब बनाने के तरीके होते हैं, लेकिन अभी तो सेम है तो कोई समस्या है नहीं। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा जी एच जे और के का रेशियो लिखो, के भी लिख दिया मैंने। जी का रेशियो, अभी सब बराबर है मतलब लिख सकते हैं, मतलब जी का कितना दिख रहा है 5, एच का कितना दिख रहा है 3, और जे का कितना दिख रहा है 2। तो के का कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, के का कितना है 5। क्लियर है कि नहीं। आपसे एग्जामिनर ने किसका किसका अनुपात पूछा है, जी का और के का। ये बताओ जी का रेशियो कितना दिख रहा है और के का रेशियो कितना दिख रहा है। तो 5:5, 5 से कट जाएगा, कितना रेशियो आ जाएगा 1:1। तो आंसर क्या आ जाएगा 1:1। क्लियर है कि नहीं। तो कुछ झंझट है क्या, बड़ा आसान था ना क्वेश्चन, देखने में बस थोड़ा अजीब लग रहा था, बाकी था नहीं। और ये हो गया 16वां क्वेश्चन। तो आई थिंक ये भी क्लियर होगा, कोई समस्या नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चे 17वें क्वेश्चन पे। ठीक है। तो अब बस बच्चे यहाँ पे 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा, इसको भी अभी हम करेंगे। ये क्वेश्चन बोला है बच्चे पी और क्यू का अनुपात दिया है 1:33। एक बार चेक कर ले रहा हूँ, मेरे को 33 थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है, 33 यहाँ नहीं होना चाहिए, 1:33। अच्छा यही दिया है तो अपन कुछ नहीं कर सकते, 1:33 ही है, कोई बात नहीं, जैसा है वैसी, कोई दिक्कत नहीं, बोले कोई गलत नहीं है। पर आगे क्वेश्चन कोई गलत तो नहीं है, 17 में भी नहीं है, 18 में भी नहीं, 19 में नहीं, सब में ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है। बस एक में 19 में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या है बच्चे, P अनुपात Q 1:33 है, मतलब P का रेशियो कितना है 1 है और Q कितना है 33 है, और R और S का 2P और ये दिया है। तो एक बात बता दो यहाँ पे कि R और S का रेशियो दिया है, कितना दिया है 2P लिखा है, और P का रेशियो कितना है 1 है। तो यहाँ पे 2 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ही रहेगा ना। और Q का रेशियो कितना है यहाँ पे 33, तो यहाँ पे 3 × 33 करेंगे तो 3 × 33 क्या हो जाएगा 99। तो R और S का रेशियो 2:99 रहेगा। क्लियर है। आपसे किसका अनुपात पूछा है, PR और QS का। किसका पूछा है, PR और QS का। तो देखो PR की वैल्यू अगर रखते हैं तो P का रेशियो कितना है बताओ जल्दी से 1 है, और ये बताओ R का रेशियो कितना है
अभी निकाले ना 2, तो यहाँ 2 रख लो। अब ये बताओ बच्चे, यहाँ पे साथ में क्यू एस है, तो क्यू का रेशियो कितना है? क्यू का रेशियो कितना है? 33। बोलो एकदम स्ट्रांगली, क्लियर है कि नहीं? अब ये बताओ एस का रेशियो कितना है? 93 लिख लो। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ किए हैं, मतलब इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ था। ये मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। 17वां नंबर है ना, एक बार चेक कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या था, 2p और 3q। रुक जाना थोड़ा सा ना, रुक जाना, हम एक बार चेक कर ले रहे हैं। इसमें ना मिस्टेक है, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा है ना। देखो ना, ये मल्टीप्लाई करने पे कहाँ से आएगा, ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसमें कुछ मिस्टेक है। इसमें एक्चुअल मिस्टेक देख लेते हैं। नंबरिंग कौन सा है? 17वां नंबर ना, 17वां नंबर का क्वेश्चन। 17वें में है PQ की, हाँ देखो मैंने बोला ना गलती है। तो PQ की रेशियो 1:33 नहीं था बच्चे, 1:3 था। यही तो गड़बड़ था, सही है। इसलिए तो मैं भाप लिया था क्वेश्चन को देखते ही, ठीक है। तो ये PQ का अनुपात कितना दिया था बच्चे? 1:3 दिया था। फिर RS का 2P और 3Q था। फिर उसके बाद PR और QS, PR और QS, बाकी सब ठीक है। तो 1 अनुपात यहाँ पे 33 की जगह 3 कर लो, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे R और S का रेशियो क्या हो जाएगा? 2 इंटू P है, P की रेशियो कितना है? 1 है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2। और 3 इंटू Q है, Q का रेशियो कितना है? 3 है, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9। सही है। और आपको किसका पूछा है बच्चे? PR और QS का। ये बताओ P का रेशियो कितना है? 1 है। और R का रेशियो कितना निकाले हो तुम? 2। और Q का रेशियो कितना है बच्चे? वेरी गुड, 3 है। और S का रेशियो कितना है बच्चे? 9। तो ये 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 9 3 27। तो आंसर आ जाएगा 2:27। ये हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां तक 17 तक के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चे 18वें क्वेश्चन पे। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, 17 तक कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई समस्या? अब हम बढ़ते हैं बच्चे 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या बोला है? एक्स और वाई का रेशियो बच्चे 3:5 दिया है, और जेड और डब्ल्यू का अनुपात आपके सामने यहाँ पे लिखा है। तो जेड और डब्ल्यू का रेशियो कितना है? 2x है, और एक्स का रेशियो कितना है? 3 है। तो 2 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। और वाई का रेशियो कितना दिख रहा है? 5, तो 5 इंटू 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25। यहाँ से जेड और डब्ल्यू का रेशियो आ जाएगा। आपसे एग्जामिनर ने पूछा है एक्स जेड है, तो एक्स का रेशियो कितना दिख रहा है? 3। और जेड का रेशियो कितना दिख रहा है बच्चे? जेड का कितना दिख रहा है? 6। अब यहाँ पे साथ में वाई डब्ल्यू है, तो वाई का रेशियो कितना दिख रहा है? 5। और डब्ल्यू का रेशियो कितना दिख रहा है? 25। ठीक है। अब ये देखिए, 6 तियाँ कितना हो जाएगा? 18, और 25 पंचे हो जाएगा 125। तो 3 से कट भी रहा है, वैसे 18:125 ही होगा। तो ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 3 से नहीं कट रहा था, 18:125। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, और इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगा। 18 क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। अब हम चलेंगे बच्चे 19वें सवाल पे। 18वां तक ओके है। अब हम बढ़ते हैं बच्चे 19वें में। 19वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिएगा। इसमें भी मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक हो सकता है, इसलिए मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी 33 यूज़ किया गया है, और जहाँ पे 33 है वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा खतरा लग रहा है, इसलिए मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है, कौन सा नंबर है? 19वां। 5 और 33, 5 और 33 गलत लिख दिया है। देखो मैंने बोला था 5 और 3 है बच्चे, 5 और 3 यहाँ पे सही कर लेना, यहाँ पे भी 5 3 कर लेना। क्यू आर का रेशियो ये था, और क्यू और पी और आर का रेशियो पूछा है। बड़ा आसान है। देखिए, सबसे पहली बात, इसको करना क्या है, डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है, ये बताओ P और Q का रेशियो कितना है? बोलो जल्दी से। 5:, सही है। अब ये बताओ Q और R का रेशियो कितना है? तो आप सबसे पहले PQR का रेशियो लिख लो। इसका निकाल लो, PQ और R का। ये निकालने का तरीका मैंने पढ़ाया था आपको। क्या करना है? पहले सीधा सीधा 2 पंचे 10, फिर क्रॉस में 3 दूनी 6, फिर 3 पचे 15। पहले सीधा सीधा, फिर क्रॉस, फिर सीधा सीधा। क्लियर है? PQR का रेशियो आ गया। एग्जामिनर ने पूछा है Q अनुपात P प्लस R पूछा है, तो Q का रेशियो लिखोगे तो Q का रेशियो कितना दिख रहा है बच्चे? 6। तो यहाँ पे 6 लिख लोगे। और P और R का सम लिखना है, तो ये P है, ये R है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 10 और 15 कितना हो जाएगा बच्चे? 25। अब बस बच्चे यही क्वेश्चन का आंसर होगा, 6:25। क्लियर है कि नहीं? ये हो जाएगा क्वेश्चन का रिजल्ट। ये हो गया 19वां क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं 19वें क्वेश्चन में भी कोई समस्या आपको नहीं आया होगा। ठीक है, अब हम बच्चे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिएगा। अब 20वें नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। 20वां नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या है 20वां नंबर, इसको भी पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है बच्चे कि इन अ स्मूथी रेसिपी, मतलब क्या, एक स्मूदी की रेसिपी, स्मूदी कोई कुछ होगा बच्चे, उसकी रेसिपी में फल और दही का अनुपात दिया है 5:2। फल मतलब फ्रूट, ठीक है,
और किसका बच्चे, दही। दही मतलब क्या हो गया, कर्ड बोल सकते हैं, योगर्ट बोला है वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, उसको वो भी बोलते हैं। दोनों का अनुपात कितना दे दिया है बच्चे, 5:2। उसके बाद बच्चे बोला है दही और शहद का अनुपात, दही और शहद का, दही और शहद का अनुपात दिया है 3:1। तो फल और शहद का अनुपात पूछा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हम एक काम करते हैं, नाम अगर अलग अलग देना तो पेपर में कभी भी तुम नाम में मत उलझना, ऐसे करना और ऐसे मिटा देना नाम को, और आप क्या करना, ए बी मान लेना। जैसे हम मान लेते हैं फल जहां भी दिखेगा उसको हम क्या मान लेंगे, ए, और दही जहां भी दिखेगा उसको मान लेंगे बी। अब ये बताओ, दही को हमने बी माना है तो अब शहद को क्या मान लेंगे, सी। तो आपको ए और बी का अनुपात दिया हुआ है बच्चे, कितना दिया हुआ है बताइए, 5:2। अब ये बताइए बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है बच्चे आपको, 3:1। आपसे पूछा क्या, फल और शहद का, फल को आपने ए माना है और शहद को आपने क्या माना है, सी। तो आपसे ए और सी का अनुपात पूछा, क्लियर है। तो आप करेंगे क्या, पहले बस बच्चे इनका गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे रेशियो निकाल लीजिए ए बी सी का। तो ए बी सी में ए निकालने के लिए 3 पच्चे कितना होता है, 15, और बी निकालेंगे तो हो जाएगा 6, और सी निकालेंगे तो 2 एकम 2। तो ए और सी का पूछा है तो 15 अनुपात कितना हो जाएगा, 2। केवल ए और सी के बारे में पूछा है, तो 15:2 के हिसाब से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब, ये हो गया 20वां क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन तक अभी तक कोई समस्या नहीं आया होगा। अब 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो टोटल 45 क्वेश्चन थे, पूरे सेट सब कुछ मिलाकर टॉपिक वाइज, और ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा दे रहा हूं मैं आपको पूरा, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर में इसके मतलब 2024 में जो भी इसी साल जो भी जीडी में आए थे, ठीक है। तो ये बच्चे हो गया 20 तक, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम चलते हैं बच्चे 21वें क्वेश्चन पे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बच्चे 21वां क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 21वां क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे, पृथ्वी हैज ए रेशियो ऑफ, भी देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में है ना, तो पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू, आड़ू मतलब खाने वाला होता है दोस्त, ठीक है, आड़ू, आड़ू एक फल है, तो नाशपाती और आड़ू का अनुपात दिया है, नाशपाती को ए मान लो और आड़ू को मान लो बी। तो ए अनुपात बी आपको दे दिया है बच्चे, यहाँ पे कितना दे दिया है बच्चे बताइएगा, 5:13, 5:13, क्लियर। उसके बाद फिर क्या बोला है, सेलिन के पास जो नाशपाती और आड़ू था, मतलब दूसरा व्यक्ति जो था उसके अनुपात क्या था, 7:9, और इसके पास आड़ू और वो जो नाशपाती और आड़ू विक्रम के पास जो था उसका कितना था, 5:7। इसके पास नाशपाती और आड़ू अधिक अनुपात में है, किसका अनुपात ज्यादा है, ये तो पहला वाला क्वेश्चन है जो सबसे पहला कराया था कि किसका रेशियो सबसे बड़ा है, तो सबसे ज्यादा रेशियो पूछा है। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले के पास पृथ्वी के पास कितना था बच्चे बताइएगा, 5/13, यही था ना। तो हम रेशियो निकालने के लिए इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड, किसकी वैल्यू ज्यादा है ये निकालना है, तो दशमलव लगाएंगे तो 50 बन जाएगा, ठीक है। 13 चौके 52 होता है, तो 13 चौके तो होगा नहीं, 13 3 39 होगा, तो 0.3 समथिंग आएगा। अब पृथ्वी के बाद दूसरा नाम क्या था बच्चे, सेलिन, सेलिन के पास क्या रेशियो था, 7:9, तो 7/9 लिखेंगे, इसको भी डिवाइड करते हैं, दशमलव लगाएंगे, तो 9 7 जा कितना हो जाएगा बच्चे, 9 7 जा 63, तो 0.7 आ गया, इसके पास ज्यादा है सेलिन के पास। अगला नाम क्या है, विक्रम, विक्रम के पास क्या था बच्चे, 5:7, 5 क्या है 7, तो 5:7 है, 5 को 7 से डिवाइड करिए तो पॉइंट लग जाएगा, और 50 7 7 49, तो 0.7, अच्छा 0.7 और 0.7 यहाँ दोनों जगह आ गया। तो अब क्या करेंगे, पूरा डिवाइड करना पड़ेगा थोड़ा आगे, तो यहाँ पे दशमलव लगाए थे तो 70 हुआ था, तो 9 7 63 हुआ, 7 और 0, तो फिर से 9 7 63 0.77। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाएं तो 50 7 7 49, 1 और 0, तो 7 एकम 7, तो यहाँ पे 0.77 है, यहाँ 0.11 है, ज्यादा बड़ा कौन है, 0.77, मतलब किसके पास बच्चे ज्यादा था बच्चे, सेलिन के पास। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, सी। तो ये क्वेश्चन पहले वाले जैसा था, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब अलग अलग सेट में आया होगा, क्वेश्चन एक ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, इस तरीके से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं बच्चे आगे के क्वेश्चन नंबर 22वें में, ठीक है। पेपर बड़ा आसान आता है बच्चे, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एक बार कर लो और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आप जो एग्जाम में आए वही करा रहे हैं, अपने मन से नहीं करा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर किसमें चलते हैं, 22वें में। 22वें नंबर में क्या बोला है, यदि 70,000 को ए बी सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी का अनुपात 2:3 है और बी और सी का अनुपात 4:5 है, तो ए का हिस्सा पूछा है, किसका हिस्सा पूछा है, ए का, ठीक है, ए का हिस्सा आपसे पूछा है। तो आपसे क्या बोला है, ए बी को किस रेशियो में बांट रहे हो, ए और बी में किस रेशियो में बांटे हो, 2:3, और बी सी में किस रेशियो में बांटे हो बच्चे, 4:5, 4:5, और आपको ये टोटल कितना रुपया बांटना था, 70,000, और 70,000 तीनों में बांटना था, किसमें किसमें बांटना था, ए बी और, तो आप पहले इन तीनों का रेशियो निकाल लो, तीनों का रेशियो निकालोगे, तो तीनों का रेशियो निकालना हम आपको सिखा चुके हैं। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 3 चौके कितना हो जाएगा 12, और 3 पचे कितना हो जाएगा 15, तो ये बच्चे रेशियो आ जाएगा। टोटल अगर करते हैं यहाँ पे, तो टोटल कितना हिस्सा होगा, तो 12 8 20, 20 और 15 कितना हो जाएगा 35,
तो टोटल कितना रेशियो हो जाएगा 35। और टोटल रुपया कितना था जो बांटना था 70,000, तो हम कह सकते हैं जो 70,000 रुपया था उसको कितने रेशियो में बांटना है 35। किसका पूछा है बच्चे बताइएगा, यहाँ पे ए का शेयर, ए का हिस्सा पूछा है कि ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का रेशियो कितना था बच्चे 8, तो आपको 8 रेशियो की वैल्यू निकालना है, तो गुणा किससे कर देंगे 8 से। तो बस बच्चे 35 दूनी कितना होता है 70 और ये 000 हो जाएगा, और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और ये 16,000 बच्चे क्वेश्चन का जवाब होगा। मतलब यहाँ पे ए का हिस्सा कितना होगा बच्चे 16,000, और यही क्वेश्चन का क्या होगा रिजल्ट। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले बताएं बच्चे इतना क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है मेरे भाई? ठीक है, तो अभी तक हमने 22 क्वेश्चन कर लिया, 3 सवाल और करवाते हैं तो टोटल 25 का क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और अगली क्लास में रेशियो कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 23वां। यहाँ पे बोला है 4m = 5n = 20c, मतलब क्वेश्चन में कह दिया है 4m की जो वैल्यू है वो 5n की वैल्यू है और 20c की वैल्यू, ये तीनों बराबर है। और आपसे एग्जामिनर ने पूछा है m के रेशियो, n का रेशियो और c का रेशियो। इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ ट्रिक जो हम पढ़ाते हैं। ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर करा रहे हैं तो डायरेक्ट याद रखिएगा, अगर ये बराबर का साइन लगा है और m n c का रेशियो निकालना है तो m वाला लिखना है, तो m वाले का सामने जो नंबर लिखा उसको छुपा दो, तो क्या कर दो छुपा दो, और बाकी का गुणा कर लो। जैसे बाकी 5 और 20 दिख रहा है तो यहाँ पे 5 गुणा क्या कर लो 20, ये इसका रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? अब n वाला लिखना है तो n वाले को छुपा दो और बाकी का गुणा कर दो, मतलब 20 × 4 कर दो। क्लियर है कि नहीं? अब c वाला लिखना है तो c वाले को छुपा दो, तो 4 × क्या कर दो 5 कर दो। क्लियर है कि नहीं? बस बच्चे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 100, और यहाँ पे क्या आ गया 80, और यहाँ पे क्या आ गया 20। 20 से कट रहा, 20 एकम 20, 20 शो के 80 और 20 पंचे 100, तो ये आ गया 5:4:1। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे करना है, ये जादुई तरीका याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिटेल में हम वैसे आपके रेशियो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, रेशियो यूट्यूब में भी पढ़ाया है, तो उसमें वीडियो में इसको पूरा डिटेल बताया हूँ मैं, लेकिन अभी आपको डायरेक्ट करना है। क्लियर है? क्योंकि प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, एग्जाम में क्या करना है बस उसी पर फोकस करिए अभी फिलहाल में। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर कौन सा 24वां क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे 3t = 10u दिया है, मतलब 3t जो है बच्चे वो किसके बराबर दिया है 10u के बराबर। तो यहाँ से t और u का रेशियो निकाल सकते हैं आप। किसका रेशियो निकाल सकते हैं? t और u का। तो t के नीचे कौन आ जाएगा u, और यहाँ पे 10 बचेगा, और 10 के नीचे कौन आ जाएगा 3, तो 10:3 कहलाएगा। बटा 3 या अनुपात 3, बात एक होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे ये दिया है u और v का रेशियो दिया है, तो u और v का भी रेशियो लिख सकते हो यहाँ पे u और v का। तो u के सामने क्या दिख रहा है 7, तो यहाँ पे 7 लिख लिए। v के सामने क्या दिख रहा है 5, तो यहाँ 5 लिख लिए। ये तरीका होता है डायरेक्ट लिखने। क्लियर है कि नहीं? तो u के सामने क्या दिख रहा है 7, तो यहाँ 7 लिख लिए। v के सामने 5 है तो 5 लिख लिए। ये डायरेक्ट तरीका। बाकी बटा करके तो लिख ही सकते हो, बटा करके लिख लोगे ना। बटा करके कैसे लिखोगे, 5u = 7v है, तो u के नीचे कौन आ जाएगा v, और 7 के नीचे कौन आ जाएगा 5। यही तो बोले है ना, u v का रेशियो 7:5। ये डायरेक्ट तरीका सिखाया हूँ, डायरेक्ट भी तो आना चाहिए ना, तो ये हमने बता दिया। अब आपसे पूछा है बच्चे टी यू वी का रेशियो पूछा है। किसका रेशियो पूछा है? टी का, यू का और वी का। पहले टी होना चाहिए, तो देखो पहले टी है, फिर बीच में यू है और लास्ट में कौन है? वी है। तो ये निकालने के लिए हमने आपको कहानी बताई है कि सीधा सीधा काम करो, सीधा सीधा गुणा कर दो। 7 × 10 70, 7 × 3 क्या हो जाएगा 21, और 3 × 5 क्या हो जाएगा 15। क्लियर है कि नहीं? अब बस बच्चे किससे कट रहा है? ये देखो किसी से नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन दिख रहा है 70, 21 और 15, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं? तो बड़े आसान वे में सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ये अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए मेरे भाई? 24, और एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे 25, और उसके बाद फिर ये आपका क्या हो जाएगा पूरा। ठीक है, और बाकी हम कल करा देंगे आपको 20 क्वेश्चन, तो कुल मिला के 45 क्वेश्चन के साथ ही पूरा रेशियो कंप्लीट हो जाएगा जो प्रीवियस ईयर में आया था। अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25वां। 7200 रुपए को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्सा का 6 गुना, पी के हिस्से का 6 गुना क्यू के हिस्से का 2 गुना। पढ़ना अच्छे से ना। टोटल कितना रुपया बांट रहे हैं बच्चे? 7200 रुपए। किसके किसके बीच में बांटा गया है? पी क्यू और, यही बोला है ना, पी क्यू और इनके बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी के हिस्से का 6 गुना, पी का हिस्सा जो भी था उसका कितने गुना? 6 गुना। ठीक है, मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यू के हिस्से का कितना गुना? 2 गुना। क्यू के हिस्से का कितने गुना? 2 गुना। और जो कि आर के हिस्से का 3 गुना के बराबर है, और आर के हिस्से का कितने गुना? 3 गुना। और तीनों क्या है? बराबर है। मतलब ये कहना चाहता है 6p जो है वो 2q के बराबर है और 3r के बराबर है, तीनों बराबर है। ठीक है, अब आपसे पूछा है q का हिस्सा पूछा है। किसका हिस्सा पूछा है? q का। तो ये बताओ इक्वल टू का जब साइन होता है, और मैंने यही तो सिखाया अभी अभी इसके पहले के क्वेश्चन में, pqr का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो पहले रेशियो निकालोगे तभी ना बता सकते हो कि q का हिस्सा कितना होगा।
तो रेशियो निकालने के लिए मैंने बताया था जब P वाला लिखते हैं तो P वाले को छुपा देते हैं, और 2 × 3 क्या हो जाएगा 6। Q वाला लिखेंगे तो Q वाले को छुपा के 6 × 3 = 18, हाँ या ना। R वाला लिखेंगे तो R वाले को छुपा दो, 6 × 2 = 12। क्लियर है कि नहीं? अब ये 6 से कट भी रहा है, 6 कम 6, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12। तो PQR का रेशियो आ गया। क्लियर है कि नहीं? अब PQR का टोटल कितना बांटा जा रहा था? 72,000। तो 72,000 जो था बच्चे वो कितने रेशियो में बटेगा, जल्दी से बताएंगे? 3, 2, 5 और 1 6। तो टोटल कितना होगा? 6 रेशियो में बटेगा। किसका रेशियो निकालना था? किसकी वैल्यू निकालना था? Q का। और Q का रेशियो कितना है? 3। तो Q का निकालने के लिए गुणा किससे कर देंगे? 3 से। और यहाँ से 6 कितने जा बचे? 12,000। और ये 12,000 हो गया, और 12 × 3 कितना हो जाएगा? 36,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कितना बचे? 6 कम 6, रुक जाओ कुछ गड़बड़ कर दी है, 72,000 था कि 7200 था? 7200 था बच्चे, यहाँ पे एक जीरो हमने ज़्यादा लगा दिया, तो यहाँ पे ये 1200 इंटू कितना हो जाएगा? 3600। क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। और ये हो गया 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन की सीरीज ये पहला क्लास था आपका जिसमें हमने रेशियो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं। एक और वीडियो आएगा उसमें बचे हुए 20 क्वेश्चन कराएंगे, लगभग 45 क्वेश्चन है, और इसके पूरा PDF आपको मिल जाएगा किसमें? हमारे टेलीग्राम चैनल में, बिना कोई कास्ट के, डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उनको जरूर ले लीजिएगा और उसको बढ़िया से प्रिंट आउट निकाल के इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है? और इसका पूरा नोट्स भी हम भेज देंगे जो अभी यहाँ पे क्लास में किए। कल अगले क्लास को कल अपलोड करेंगे, कल आपका प्रॉपर अगला आएगा। फिर उसके बाद डेली एक एक क्लास करके पूरा चैप्टर हम एग्जाम के पहले पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा देंगे। तो बच्चे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और चैनल को सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि चैनल आपका नया है तो अधिक से अधिक लोगों तक आपको पहुँचाना है इन क्लासेस को। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।